अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम हासिल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ये पिछली वीडियो की कंटिन्यूटी है। इसमें मैं बताऊंगा जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्वेश्चन किया जाता है, रमज़ान में अगर शैतान को कैद कर दिया जाता है तो फिर बुराई कैसे होती है या बुराई फैलती कैसे है, बुराई क्योंकि फिर भी तो बुराई हो रही है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। जो रमज़ान में शैतान को कैद करने का मतलब ये होता है कि इंसान के नफ्स को कैद कर दिया जाता है। इसकी डिटेल मैं इस तरह दूंगा कि अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप कोई काम करते हैं, यानी अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, तो आप कम नहीं तोलेंगे। रोज़े की हालत में आप कम नहीं तोलेंगे। आपका अंदर आपको ये कहे भी कि चलो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कम तोले, इससे तुम्हें फ़ायदा होगा, लेकिन आप कम नहीं तोलेंगे। आपके ज़हन में ये बात आएगी कि मैं रोज़े में हूँ, मैं अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखा हुआ है मैंने। वो आपको आपका जो नफ्स है वो आपको मजबूर करेगा कि आप इसमें कम तोलें, लेकिन आप इस बात पर नहीं राज़ी होंगे, यानी आप अपने नफ्स की नफ़ी करके उससे पूरा तोलेंगे। फिर आप अगर किसी का हक मारने लगते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले ये ख्याल आएगा कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। अगर मैं रोज़े की हालत में किसी का हक मारूंगा तो मेरे रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप रोज़े की हालत में किसी पर जुल्म करते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले ये ख्याल आएगा कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मेरे रोज़े का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपसे किसी को कोई नुकसान होने लगता है तो आप वो नुकसान करने से पहले आपके दिमाग में ये बात सबसे पहले आएगी कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। जितनी भी बुराइयां हैं आपका नफ्स आपको मजबूर करेगा, लेकिन आप इस बात पर नहीं मजबूर होंगे। आप अपने नफ्स की नफ़ी करेंगे, जिससे आपको अपने नफ्स पर तक़वियत हासिल होगी और आप अपनी जो भी बुराइयां हैं उससे बाज रहेंगे। आप अगर देखें, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आप कोई भी काम 20 से 22 दिन रूटीन से करते हैं, आप 20 से 22 दिन रोज वो एक ही काम करते हैं, तो वो आपकी रूटीन बन जाता है। जैसे ही ये 30 दिन स्टार्ट होते हैं तो आप रोजे रखते हैं। रोजे की हालत में आप किसी का हक नहीं मारते, कम नहीं तोलते, जुल्म नहीं करते, इंसाफ करते हैं, लोगों को उसके हुकूक अदा करते हैं। आप हर वो काम करते हैं जिससे आपका रब राजी हो जाए। अब जो दूसरी बात है वो आप किसी को दिखा कर भी कर सकते हैं, लेकिन रोजा जो है, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोजा खास मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। अब रोजे की हालत में आप किसी को बता नहीं सकते कि मैं रोजे में हूं। आप चाहें तो छुपकर पानी पी सकते हैं, खा पी सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। वो इस वजह से कि आपको अपने अल्लाह पर यकीन है कि मैंने अल्लाह के लिए रोजा रखा है और अल्लाह ही मुझे इसका अजर देगा। ये अपने नफ्स की नफी करना है। आपको इस बात का पता है कि आप रोजे की हालत में हैं, लेकिन दूसरों को नहीं पता। आपका नफ्स आपको कहेगा कि खा पी लो, अल्लाह कोई कौन सा देख रहा है, लेकिन आप अपने नफ्स की नफी करेंगे और खाने पीने से बाज रहेंगे और आपको इस बात का यकीन होगा कि अल्लाह ताला इस जहां में मौजूद है, मुझे पालने वाला वो है, जो मैं खा पी रहा हूं वो अल्लाह ही के लिए है और मैं भी अल्लाह ही के लिए हूं और उसकी इबादत कर रहा हूं। लिहाजा रमज़ान जो है आपके नफ्स को आपको इस तरह की ट्रेनिंग दे देता है कि आप अपने नफ्स की नफ़ी कर सकते हैं। और अगर आप रोज़े रखते हैं तो आप सारा साल जो है वो तमाम तर बुराइयों से पाक रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये रमज़ान इसीलिए ख़ास कर दिया है कि अल्लाह ताला पूरे माह की इस पूरे महीने में हमें ट्रेनिंग करवाता है कि हमने बाकी का साल कैसे गुजारना है। किसी का हक नहीं मारना, फिर किसी पर जुल्म नहीं करना, सच बोलना है, इमानत में खयानत नहीं करनी। ये तमाम तर काम जिससे अल्लाह राजी होता है, ये तमाम तर काम अल्लाह ताला हमें इस माह में हुक्म देता है कि हम ये काम करें और तमाम तर बुराइयों से पाक रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।